हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। 27 मार्च 2026 को जो है एलआईसी के डबल ए के जो जर्नलिस्ट के जो इंटरव्यूज़ हैं वो ओवर हो चुके हैं। और अभी ज़्यादातर सभी बच्चों के मन में यही चल रहा है कि जो इसकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है और जो इसका रिज़ल्ट आने वाला है वो कब आने वाला है। तो अगर मैं बात करूं, मैंने भी जो है एलआईसी डबल ए का इंटरव्यू दिया था इस बार। और इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि जो मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे आने वाले हैं, प्लस जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी और इस साल कट ऑफ क्या रह सकती है। प्लस हम ये भी देखेंगे कि जो रिज़ल्ट है कब तक जो है डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वांट की। अच्छा, अगर मैं अटैम्प्ट्स की बात करूं, मेरे जो अटैम्प्ट्स थे वो फुल है। वैसे मैं अटैम्प्ट पूरे 300 का ही करके आया हुआ हूँ। लेकिन कुछ एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं जो मैं कम से कम लगा के चल रहा हूँ अपने। इससे कम तो मेरे शायद ही जाएंगे। तो अगर मैं क्वांट की बात करूं तो उसमें मेरा एक ही क्वेश्चन गलत है, जो मेंसुरेशन टाइप में क्वेश्चन था। तो 29 क्वेश्चन मेरे इसमें करेक्ट है। वो जो आंसर है वो मेरे मैच कर रहे थे सारे के सारे। और मेरा क्वांट जो है वो काफ़ी टाइम पहले भी ओवर हो गया था। इसमें जो मेरे मार्क्स हैं एक्सपेक्टेड वो मेरे 87 है। और मैं अगर रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग थोड़ी सी ट्रिकी थी जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसके मुकाबले। बहुत सारे बच्चे अपने जो है 90 मार्क्स बोल रहे होंगे, बट मेरे तो नहीं बन रहे हैं इसमें, क्योंकि बन भी सकते हैं लेकिन इसमें ना एक वर्ड फॉर्मिंग वाला क्वेश्चन था और दो तीन क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के थे। तो मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मेरे ठीक होंगे या नहीं होंगे। तो मैं मिनिमम अपने जो है 26 क्वेश्चन तो मान रहा हूँ कि मेरे ठीक होने वाले हैं। तो जो रीजनिंग में मेरे एक्सपेक्टेड है वो मेरे 78 है। उसके बाद मैं इंश्योरेंस की बात करूं, मैं ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी में वर्किंग हूं, तो मुझे ये है कि मेरे इसमें जो है 27-28 क्वेश्चन मेरे आराम से ठीक होने वाले हैं। लेकिन मैं अपने कम से कम लगा के चल रहा हूँ कि मेरे 25 क्वेश्चन इसमें ठीक होंगे। तो मैं अपने 50 मार्क्स इसमें लेके चल रहा हूँ। जीके में अभी तक जितने भी बच्चों का पता लगा ना, मैक्सिमम बच्चे जो है वो यही बोल रहे हैं कि मेरे 30 मार्क्स आने वाले हैं। 30-32 पर ही हैं। इसमें ज़्यादातर बच्चे जो है 30 से लेके 36 के बीच में ही लाने वाले हैं। और मैं अपने मिनिमम मार्क्स ही लेके चल रहा हूँ जो कि हैं 30। उसके बाद बात करें इंटरव्यू की। इंटरव्यू जो एलआईसी के हुए हैं ज़्यादातर कैसे हुए हैं कि सभी बच्चे जो बाहर आ रहे हैं वो एक ही चीज़ बोल रहे हैं, कि पैनल फ्रेंडली था, अच्छे इंटरव्यू हुए हैं, काफ़ी इंटरव्यू हुए हैं। तो अच्छे से डिसाइड करना कि एग्जैक्टली कितने मार्क्स मिलने वाले हैं थोड़ा सा मुश्किल है। और मैं अगर बात करूँ एवरेज इंटरव्यू मार्क्स की, तो वो शायद 37 से लेके 42 के बीच में हो सकता है। मैक्सिमम इसी के बीच में जो है रहने वाले हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा इंटरव्यू ख़राब हुआ है तो आप 32-33 तक रह सकते हो। और बहुत ज़्यादा अगर अच्छा हुआ है तो आप 50 प्लस भी क्रॉस कर सकते हो। तो मैं अपने एवरेज के हिसाब से ही लगा के चल रहा हूँ। 40 मार्क्स मेरे इंटरव्यू में आ ही जाएंगे। तो इन सभी का जो टोटल बनता है 285 बनता है, जो कि लास्ट ईयर की कट ऑफ जीत थी जो 281 थी, तो उससे थोड़ा सा ही ऊपर है। बट हाँ, मैंने ये मिनिमम मार्क्स किया है कि इससे कम तो मेरे आएंगे ही नहीं, इससे ज़्यादा ही मेरे मार्क्स आने वाले। उसके बाद कट ऑफ की बात करते हैं। 2023 में जो मेंस की कट ऑफ गई थी वो एससी की 164 गई थी, एसटी की भी 164 गई थी और ओबीसी कैटेगरी की भी 164 गई थी। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसकी 198 गई थी और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी 223 गई थी। अगर मैं बात करूँ इस बार की, तो लास्ट ईयर से वैकेंसी ज़्यादा है। और मैं एग्ज़ाम के लेवल की बात करूँ तो सेम ही बता रहे हैं। वैसे लास्ट वाला मैंने नहीं दिया था। मैक्सिमम बच्चे यही बोल रहे हैं कि जो इंश्योरेंस अवेयरनेस थी वो लास्ट ईयर इजी थी। लास्ट ईयर जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें थोड़ी हार्ड थी। लेकिन जो अभी 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें जो इंश्योरेंस अवेयरनेस आई थी वो काफ़ी इजी आई थी। लेकिन वहीं पे अगर हम देखें जो क्वांट और रीजनिंग है इस बार थोड़ा हाइयर लेवल पे था, जबकि 2023 के अंदर जो ये था ये काफ़ी इजी लेवल पे था। प्लस इस साल जो है वो वैकेंसीज भी इंक्रीज़ हुई है। तो अगर हम देखें तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने नहीं वाला है। तो जो रिज़ल्ट होगा मैक्सिमम जो कट ऑफ है हमें उसी टाइम वाली देखने को ही मिलेगी। इंटरव्यू के बाद की जो फाइनल कट ऑफ गई थी, एससी की गई थी 244 और एसटी कैटेगरी की गई थी 205, ओबीसी कैटेगरी की गई थी 266, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की गई थी 272 और अनरिजर्व कैटेगरी की गई थी 281। जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट ईयर में और इसमें जो कट ऑफ रहने वाली है वो ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ने वाला है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं एससी की। एससी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो 240 से लेके 250 के बीच में रहने वाली है। और जो एसटी की कट ऑफ है वो 200 से लेके 210 के आसपास रहने वाली है। उसके बाद अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की कट ऑफ 264 से लेके 272 के आसपास रहने वाली है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं 268 से लेके ये 278 के बीच में रहने वाली है। अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो जो 278 है से लेके 290 के बीच में रहने वाली है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, मैंने काफ़ी अपने जो मेरे क्लीग्स हैं उन्होंने काफ़ियों ने इंटरव्यू दिया है, तो उन सभी से बात करने के बाद मैंने आइडिया यही लगाया है। तो आपने जो मेंस दिया है प्लस आपके इंटरव्यू के मार्क्स मिलाने के बाद टोटल मार्क्स कितने बनते हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको लगता है कि कट ऑफ कुछ चेंज हो सकते हैं तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हो। अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करना जो इंटरव्यू के बाद आपके बनने वाले हैं। प्लस ऐसी ही वीडियोज़ के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू।